So hey guys, welcome to the Python Beginners course by Grow Your Grades। तो प्रीवियस लेक्चर से हम लोग ऑपरेटर्स को पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर को कवर करेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग दो ऑपरेटर को कवर करेंगे। सबसे पहला है बिटवाइज ऑपरेटर एंड द सेकेंड वन इज द लॉजिकल ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को समझने से पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है बाइनरी नंबर्स का। तो बाइनरी नंबर्स क्या होता है और इसको और हम लोग कैसे डेसिमल नंबर जो आपका 1 2 3 4 5 ये सब होता है उसको हम लोग बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसका, राइट। तो बाइनरी नंबर जो होता है ना वो बेसिकली जो 2 के पावर में जितने भी हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। लाइक अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग 2 to the power 0 कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं 2 to the power 1 एंड सो ऑन। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। लाइक अगर 5 है तो और हमको उसका क्या लिखना है, बाइनरी लिखना है। मतलब बाइनरी क्या होता है ना, सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में। मतलब 0 और 1 के फॉर्म में अगर हमको 5 को रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5 है वो इन तीनों से बेसिकली बनता है। लाइक अगर 4 + 1 कर दें हम लोग तो 5 हम लोग को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे 101 का मतलब होता है ना कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो 2 का पावर 0 होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो 2 का पावर 1 होगा और जो थर्ड एलिमेंट है वो 2 का पावर 2 होगा, राइट। तो 2 का पावर 0 का 1 है यानी कि इसको हमको सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 1 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर 2 का पावर 1 0 है मतलब 2 को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर 2 का पावर 2 1 है यानी कि इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली 4 + 1 क्या होगा, 5। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक 2 का पावर्स में। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। तो हम लोग अगर 7 को लें तो 7 बेसिकली ये क्या है, पहला होगा 2 का पावर 0 यानी कि 1 को इसमें लेंगे। फिर 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 1 यानी कि 2, 1 + 2 = 3, राइट। और 2 का पावर 2 = 4, तो 3 + 4, तो बेसिकली ये क्या हमको दे रहा है, 7। तो इस तरह से किसी भी हम लोग डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी का मतलब क्या है कि दो वैल्यू में रिप्रेजेंट, 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को। तो 12 और 9 का क्या बाइनरी होगा, ये कमेंट में आप बिलो बताइए क्या होगा 12 और 9 का बाइनरी नंबर। तो हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो लॉजिकल बेसिकली जो होता है, लॉजिक ये सब जो होता है ना जिसमें हम लोग लॉजिक का यूज करते हैं कि कौन सा ट्रू है, आउटपुट ट्रू होगा, फॉल्स होगा, 1 होगा, 0 होगा, ये सब लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप का होता है, एंड, और एंड नॉट, ठीक। तो जो एंड ऑपरेटर होता है उसका हम लोग ये टेबल देख लेते हैं। इसको हम लोग एनालॉग के फॉर्म में हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे कि अगर आपने 5 ले लिया, 5 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 1। और आपने क्या ले लिया, 7 ले लिया, तो 7 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 एंड 1, राइट। तो अगर हम लोग लिखें लॉजिकल ऑपरेटर लगाएं 7 और 5 में, मतलब 7 एंड 5 लिखे, प्रिंट 7 एंड 5, तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट में हम लोगों को इसका जो ट्रुथ टेबल है इसका फॉलो करके मिलेगा। मतलब क्या कि अगर दोनों कंडीशन अगर 1 है, मतलब क्या इनपुट का जो दो है, मतलब इनपुट में हम लोग कौन सा लेंगे, ये दोनों पहला बिट के लिए। इन दोनों अगर ये इनपुट में अगर दोनों 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में 1 है तो इसलिए आउटपुट में क्या होगा, 1। यहाँ पर क्या है, एक 1 है एक 0, यानी कि एक 1 है और एक क्या है, 0, तो आउटपुट क्या है, 0 है। तो यानी कि यहाँ पर आउटपुट में क्या हो जाएगा, 0। फिर एक 1 है और एक 1 है, तो यानी कि 1 1 हो गया, यानी कि आउटपुट क्या होगा, 1। तो बेसिकली 5 और 7 का अगर हम लोग एंड लगाएंगे तो वो लॉजिकली हम लोगों को 5 देगा, राइट। तो ये होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, याद ये रखना है आपको बस कि जहां जहां पे अगर दोनों कंडीशन 1 है, अगर एंड में दोनों कंडीशन 1 है तभी हम लोग को आउटपुट में 1 मिलेगा, बाकी सभी केस में हम लोगों को 0 मिलेगा। तो अब देख लेते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर। तो और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है ना कि अगर एक इनपुट भी,
अगर कोई एक इनपुट भी अगर 1 है तो आउटपुट में हमें 1 मिल जाएगा। लाइक अगर देखिए इस केस में बी 1 है, ए 0 है, तो भी हम लोग को आउटपुट में क्या मिल गया, 1 मिल गया। और अगर ए 1 है, बी 0 है, तो भी हम लोगों को आउटपुट में क्या मिल गया, 1 मिल गया। और अगर दोनों 1 है तो आउटपुट में जाहिर से क्या 1 मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और लॉजिकल ऑपरेटर ऐसा होता है, इसमें अगर हम लोग और लगाएंगे तो दोनों 1 है तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। एक 1 है यानी कि आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, और दोनों 1 है तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। और के हिसाब से इसमें क्या आएगा, 7 आएगा, राइट। तो ये एंड के हिसाब से हमें 5 मिलना चाहिए, और और के हिसाब से हमें 7 आउटपुट मिलेगा ऑन द ऑपरेंड्स 7 एंड 5, राइट। तो ये भी हो गया और ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखते हैं नॉन लॉजिकल ऑपरेटर। नॉन नॉट लॉजिकल ऑपरेटर बहुत सिंपल है। अगर आप आउटपुट आपका अगर जीरो है तो इनपुट अगर आपका जीरो है तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। ये एकदम सिंपल है। तो जैसे कि अगर हम लोग नॉट 5 पे अगर हम लोग लगाए नॉट, तो 5 क्या होता है, 1 0 1। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 0 1 एंड 0। बेसिकली दिस वन इज 2, राइट। तो नॉट ऑपरेटर हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो इसका हम लोग एक मतलब हम लोग जो पाइथन में लिखेंगे उस कोड को अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्रिंट 10, ये प्रिंट फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या होगा इसका हम लोग को बताना है। तो हम लोग इससे पहले एक कॉन्सेप्ट एक चीज याद कर लेते हैं कि फॉल्स अगर किसी चीज को कहते हैं तो उसको हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। और अगर किसी चीज को हम लोग कहते हैं कि अगर वो ट्रू है, कंडीशन किसी भी कंडीशन को हम लोग ट्रू बोलते हैं तो उसका मतलब नंबर में होता है 1, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसी भी कंडीशन को अगर हम लोग फॉल्स कहेंगे तो उसका मतलब होता है 0, और किसी भी कंडीशन को अगर हम लोग ट्रू कहेंगे तो उसका मतलब होता है 1, राइट। यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, क्या 10 ग्रेटर देन 20 है, तो नहीं, ये फॉल्स है। तो फॉल्स का मतलब क्या हो गया, 0। और क्या 20 लेस देन 30 है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। ट्रू यानी कि 1। तो 0 एंड 1, तो एंड ऑपरेटर कब 1 देता है, मतलब कब ट्रू देता है, जब दोनों इनपुट ही 1 हो आपका। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, सॉरी फॉल्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, 0, एक ऑपरेटर 0 और एक 1 है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए आउटपुट में, यानी कि फॉल्स मिलेगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यूजिंग और ऑपरेटर। तो अगर 10 ग्रेटर देन 20, अगेन क्या है, फॉल्स यानी कि 0। 20 लेस देन 30, ट्रू यानी कि 1। और ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई एक भी इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, 1। 1 यानी कि क्या है, ट्रू, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ट्रू। अब हम लोग देखते हैं नॉट ऑपरेटर। तो अगर हम लोग नॉट ये लिखे तो 10 क्या ग्रेटर देन 20, नहीं, फॉल्स है कंडीशन। तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो 0 का उल्टा नॉट मतलब क्या होता है, नॉट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो इनपुट रहेगा उसका अपोजिट हम लोगों को आउटपुट में मिलता है। इनपुट क्या है, इसमें 0 है, तो 0 का अपोजिट क्या होगा, 1। 1 यानी कि क्या होता है, ट्रू, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ट्रू। तो आई होप आपको लॉजिकल एंड और एंड नॉट ऑपरेटर क्लियर होगा। तो चलिए अब देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है ना, कि हम लोग बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। जैसे कि अगर बाइनरी नंबर है ये 101, तो बिट वाइज बिट का मतलब होता है जैसे कि एक एक ये जो होता है एलिमेंट, इस पे हम लोग पहले फंक्शन करेंगे, फिर इस पे फंक्शन करेंगे, फिर इस पे फंक्शन करेंगे, तो हम लोग कहते हैं बिट वाइज फंक्शनिंग, राइट। तो बिट वाइज ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं ना, बिट वाइज फंक्शनिंग करते हैं। मतलब कोई भी दो इनपुट है उस पर हम लोग बिट बिट वाइज, मतलब एक एक एलिमेंट वाइज हम लोग उस पर फंक्शन करते हैं, उसका आउटपुट निकालते हैं। इसमें हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर में हम लोग को बिन नाम का एक फंक्शन मिलता है। तो बिन क्या करता है ना, जैसे कि अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया, जैसे कि 108 दे दिया गया, इसका आपको बाइनरी निकालने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोगों को पाइथन कंपाइलर क्या करता है ना, एक फंक्शन प्रोवाइड करता है बिन। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में उसका आउटपुट देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर बिन 5 लिखेंगे, इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 101, राइट। इसका बाइनरी आउटपुट हम लोगों को मिलता है। मतलब सिंपल से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बिन फंक्शन का यूज करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट होता है। बिटवाइज ऑपरेटर जो बेसिकली होता है वो इन टाइप का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑपरेटर,
जिसका हम लोग ट्रुथ टेबल प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। फिर ये होता है और ऑपरेटर, ये होता है जॉर ऑपरेटर। जॉर क्या होता है? XOR, इसको हम लोग पढ़ते हैं जॉर ऑपरेटर। तो इसका हम लोग ट्रुथ टेबल अभी आगे देखेंगे। ये होता है ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। एंड का हम लोग ट्रुथ टेबल देख चुके हैं, और का हम लोग ट्रुथ टेबल देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं जॉर का ट्रुथ टेबल, मतलब जॉर कैसे कैसे इनपुट लेता है और उसके के हिसाब से कैसा आउटपुट देता है। तो जॉर को में क्या होता है ना कि अगर कोई एक इनपुट 1 है और दूसरा आउटपुट 0 है, तभी आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। लाइक इस केस में भी अगर पहला इनपुट 0 है और दूसरा आउटपुट अगर 1 है, दूसरा इनपुट, आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों 1 है तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। तो ज़ोर में आपको क्या याद रखना है कि कोई एक इनपुट 0 होना चाहिए और कोई दूसरा इनपुट 1 होना चाहिए। 1 0 होगा तभी, या 1 0 या 0 1 होगा तभी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। राइट। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोग दो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, 3 एंड 2। तो 2 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था 1 0, तो ये क्या होता है? 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 एंड 2 का पावर 1। तो 2 का पावर 1 क्या होता है? 2, इसलिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 0, क्योंकि हमें 1 नहीं लेना है। फिर 3 क्या होता है? 2 प्लस 1, यानी कि 1 क्या होता है? 2 का पावर 0, इसलिए यहाँ पे 1 है, और 2 का पावर 2 क्या है? 1, इसलिए यहाँ पे 1 है। तो पहले देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ट्रुथ टेबल होता है क्या कि जब दोनों कंडीशन 1 होगा तभी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। राइट। तो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? 0, ये क्या है? 0, और ये क्या है? 1। तो 0 1 क्या देगा? 0, एंड 1 1 क्या देगा? 1 0। तो बेसिकली हमें आउटपुट में एंड बिटवाइज ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 0। 1 0 क्या होता है? 2। राइट। अब देखते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर। और बिटवाइज ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल क्या होता है? और बिटवाइज में क्या होता है ना कि अगर कोई एक भी इनपुट अगर 1 है तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। इस केस में देखते हैं यहाँ पर क्या है? 0, और यहाँ पर क्या है? 1। तो एक इनपुट 1 है, इसलिए हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और दोनों इनपुट 1 है तब तो 1 मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि हमें इस केस में क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा। तो 1 1 क्या होता है? 3। तो बिट वाइज ऑपरेटर हम लोग लगाएंगे 2 और 3 में, तो हमें आउटपुट में 3 मिलेगा। अब देखते हैं बिट वाइज जॉर ऑपरेटर। तो जॉर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस स्लाइड में ही कवर किया कि अगर एक कोई इनपुट अगर 1 है और दूसरा इनपुट अगर 0 है तभी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। तो इस केस में देखिए, पहला इनपुट क्या है? 0, और दूसरा इनपुट क्या है? 1। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? यहाँ पर 1 मिलेगा। और दोनों इनपुट 1 है तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 0। तो बेसिकली दिस विल गिव 1 इन द आउटपुट। आई होप आपको बिट वाइज ऑपरेटर भी क्लियर होगा, ये तीनों का एंड, और एंड जॉर बिट वाइज ऑपरेटर। चलिए अब देख लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो हम लोग अगर लिख दें प्रिंट टू लेफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ 1, तो बेसिकली इसका मतलब होता है ना कि 2 को हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो राइट शिफ्ट हो जाता है, मतलब जितना भी हर एक बिट जो होता है, मतलब हर एक जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, हर एक जो बिट होता है ना वो राइट शिफ्ट कर जाएगा। राइट शिफ्ट का मतलब जो ये 0 है ये बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए एक क्या है ना, डस्टबिन है। डस्टबिन है तो इस डस्टबिन में 0 चल जाएगा। ये 1 होगा ना, ये 1 आपका इधर आ जाएगा। और ये 0 है ना, ये 0 आपका इधर हो जाएगा, और सो ऑन। जो इसके आगे भी तो कितना भी 0 हो सकता है, तो वो सब एक एक बिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ एक बिट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है ना कि हम लोगों ने बोला है कि 2 को 1 बिट से शिफ्ट करिए, मतलब एक एक प्लेस से हर एक बिट को शिफ्ट करिए। इसीलिए यहाँ पर एक एक बिट शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पर हम लोग 2 बिट दे दें तो ये जो 1 होगा ना ये यहाँ पर जाएगा एक बार, और फिर दूसरी बार ये कहाँ चल जाएगा? डस्टबिन में चला जाएगा। राइट। तो ये आपको क्लियर होगा कि कैसे राइट शिफ्ट बिटवाइज होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको आउटपुट में देखें तो 1 शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये किस चीज़ का बाइनरी है? ये बाइनरी है नंबर 1 का। तो इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट टू राइट शिफ्ट ऑफ 1, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। और क्यों मिलेगा ये आप समझ गए।
अब देखते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगेन हम लोग 2 कंसीडर करते हैं और हम लोग 2 का जो बाइनरी उसको हम लोग कितना से शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हर एक बिट उसको हम लोग कितना से शिफ्ट कर रहे हैं, 1 से शिफ्ट कर रहे हैं। तो 2 का बाइनरी नंबर ये होता है। और लेफ्ट शिफ्ट करना है यानी कि इसको इधर शिफ्ट कर दिए, इसको हम लोग किधर शिफ्ट करेंगे, इधर, और इसको और इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो प्लेस होगा, जब इसको हम लोग 0 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जो प्लेस होगा ये एम्प्टी हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है ना, इस एम्प्टी जगह पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाता है, राइट? तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, 1 0 0, राइट? तो 1 0 0 क्या होता है, 4। सो व्हेन 2, जब 2 को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 बिट से, मतलब हर एक बिट को 1 1 पोजीशन से शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तब आउटपुट में हमें क्या मिला, 4। लेकिन जब हम लोग 2 को राइट शिफ्ट करेंगे 1 प्लेस से, हर एक बिट को एक एक प्लेस शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो हमें आउटपुट में क्या मिला, 1। तो आई होप आपको बिट वाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर एकदम क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।